हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में सारे जनवरी से अगस्त मंथ्स के बीच में जितनी भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रखी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स जो है मंथली जो है डेली बेसिस पे या 2-3 दिन जैसे भी होते हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमने जुलाई और अगस्त मंथ्स के जो है मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फर्स्ट और लार्जेस्ट इन न्यूज एंड अवार्ड्स पे अलग से बना रखी है, काइंडली आप वो भी वॉच कीजिए पेपर देने जाने से पहले, अलाइड के एग्जाम से पहले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में जो है वो मैक्सिमम जो है समिट्स अवार्ड्स या फर्स्ट और लार्जेस्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर काइंड ऑफ हो गया है। ये थोड़ा सा लिखने में जब लिखते हैं तो वो पेजेस का जो प्रिंट है एक पेज का दूसरे पेज पे छप गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बट क्योंकि मैं साथ साथ बोल रही हूँ इसलिए आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। प्लीज आप साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आप जो है अपनी हैंडराइटिंग में अपने अच्छे से पेज में इसको लिख सके। मेरे से ये एरर हो गया है कि मैंने जो है ब्लैक पेन जेल पेन लिया है तो वो जो है पेजेस जो है एक साइड का दूसरे साइड पे छप गया है। तो मैं पहले इस चीज के लिए सॉरी बोल देती हूँ, बट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को यहाँ पे ये एक ही वीडियो के अंदर जो है सारी सबमिट्स जो है जनवरी से अगस्त के लिए की जो है वो मैंने एक ही आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया, ताकि आपको जो है इस रिवीजन टाइम पे जो है वो इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है वो आपकी नीदरलैंड्स में हुई है। और अगर मैं वर्ल्ड एनर्जी समिट की बात करूं तो वो भी नीदरलैंड्स में हुई है। मतलब हाइड्रोजन समिट एंड एनर्जी समिट दोनों ही आपकी नीदरलैंड्स में हुई है। एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो आपकी 24th एडिशन था इस बारी का, ये याद रखना। साथ ही साथ इस साल जो है वो जुलाई में कजाकिस्तान अस्ताना में ये हो रखी है। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि एससीओ जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था और एससीओ में आज की डेट में कितने मेंबर्स है। नेक्स्ट, MOWCAP, मेमोरी ऑफ वॉक जो है वो आपका 10th जो एडिशन है इसका वो मंगोलिया में हुआ है। रजिस्टर एशिया एंड द पैसिफिक, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर एंड एशिया एंड पैसिफिक जो है MOWCAP माओकैप। इसकी जो 10th एडिशन है ये मंगोलिया में हुआ है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की 3 लिटरेचर की जो मेमोरीज है वो यहाँ लिटरेचर जो है हिस्टोरिकल लिटरेचर है वो इस माओ कैप में यूनेस्को के अंडर जो है वो ऐड की गई है। काइंडली आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो जो दो जो आपकी हिस्टोरिकल जो लिटरेचर्स है जो यहाँ पे ऐड हुई है मंगोलिया की इस एडिशन में माओ कैप के यूनेस्को के तहत, वो कौन सी है। नेक्स्ट, यूएन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूनाइटेड नेशन की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यूयॉर्क में टेक प्लेस हुई है, लेकिन इसका लीडरशिप नेतृत्व जो है वो आपके इंडिया ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर फोरम, इस साल का ये 10th एडिशन था और इस साल का जो ये वर्ल्ड वाटर फोरम है ये आपके इंडोनेशिया जो कि बाली जो कि इंडोनेशिया में, वहां पे इसको ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज जो है उस पे जो इंटरनेशनल डायलॉग है वो आपका नेपाल में ऑर्गेनाइज किया है। काइंडली यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग में एरर है, ये भी आप सही कर लीजिएगा। बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक समिट की फुल फॉर्म क्या है प्लीज आप इसको काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसका जो 5th समिट है वो आपके श्रीलंका में हुई है और 6th समिट जो है वो थाईलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, 5th एंड 6th याद रखना, 5th श्रीलंका एंड 6th थाईलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, याद रखना बिजनेस समिट जो है वो आपकी श्रीलंका एंड 6th जो है वो थाईलैंड में, बट फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है वो रिसेंटली ही आपकी न्यू दिल्ली में जो है वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी। 26th मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड 46th अंटार्कटिक
ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर जो कमेटी बन रखी है उसकी मीटिंग, और एंटार्क्टिक ट्रीटी की जो कंसल्टेटिव मीटिंग है। एडिशन याद रखना ना, एंटार्क्टिक ट्रीटी 46 एंड आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो कमेटी है उसकी मीटिंग वो है 26th मीटिंग। ये दोनों की दोनों आपकी कोची जो केरला में है यहाँ पे हो रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया में हो रखी है, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट, वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट। मेक श्योर आपको ये पॉइंट्स में आप कंफ्यूज ना हो, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड एनर्जी समिट एंड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये दोनों की दोनों नीदरलैंड्स में हो रखी है, लेकिन वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो ब्रुसेल्स में हो रखी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, फ्यूचर एनर्जी समिट है वो यूएई में। एंड अगेन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, मतलब फ्यूचर एनर्जी समिट एंड गवर्नमेंट समिट जो है वो दोनों की दोनों जो है वो आपकी यूएई में हो रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनर्जी वाले पॉइंट्स है, थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हो, क्या पता शायद आपको चारों के चारों स्टेटमेंट अगर करंट फॉर्म में आ रहे हैं तो वो तीन चारों के चारों मैच द फॉलोइंग में आ जाए। हाइड्रोजन सबमिट, एनर्जी सबमिट, फ्यूचर एनर्जी सबमिट, न्यूक्लियर एनर्जी सबमिट, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये याद रखना है कहाँ पे कौन कौन सी हो रखी है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, पहली इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। अगर मैं रेनबो की बात करूं तो यहाँ पे ये ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी जो है प्लस कम्युनिटी जो है उनसे रिलेटेड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नेपाल में ऑर्गेनाइज की गई थी। ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 की जो है वो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, हम ऑलरेडी उसको ऊपर कवर कर चुके हैं, ये यूएई दुबई में हुई है। सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, सेवेंथ एडिशन जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑर्गेनाइज किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ओशियन डेकेड जो कॉन्फ्रेंस है वो भी बार्सिलोना में हो रखी है, लेकिन मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी आपकी बार्सिलोना में हो रखी है। अगर आप इनको इकट्ठे याद कर सकते हो तो कर लेना, ओशियन एंड मोबाइल कॉन्फ्रेंसेस जो है बार्सिलोना स्पेन में हो रखी है ऐसे करके। मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो इस बार जर्मनी में हो रखी है। फ्यूचर स्किल सबमिट, फ्यूचर स्किल सबमिट जो है वो इस साल गुवाहाटी में हो रखी है जो कि असम में है। इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव में अगर इंडिया की बात करूं तो ये इंडिया में हो रखा है शिल्लोंग में। इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो आपकी तेलंगाना में हो रखी है। ब्रिक्स की अगर मैं मीटिंग्स की बात करूं तो 15th समिट जो थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी और 16 जो है वो रशिया में होगी। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो 15th समिट थी साउथ अफ्रीका एंड 16th रशिया। वैसे मैं ऑलरेडी आपको एससीओ की करा चुकी हूँ, मैं आपको बिम्स्टेक की बता चुकी हूँ, साउथ अफ्रीका एंड अब थाईलैंड, और यहाँ पे भी ये ब्रिक्स जैसे हमने एससीओ किया ऐसे आप एरोज लगा के वही साथ में कर लेना। सॉरी, बिम्स्टेक की जो थी श्रीलंका एंड थाईलैंड, अब यहाँ पे आपकी जो ब्रिक्स है वो साउथ अफ्रीका एंड रशिया। 15th एंड 16th, वहां पे 5th और 6th, ये आपको एडिशंस याद रखने हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल, पहली मीटिंग इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल की कहाँ हुई है? कोलकाता में। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विंग्स इंडिया 2024 जो है वो हैदराबाद के बेगमपोर्ट एयरपोर्ट पे जो है वो कंडक्ट कराया गया है। और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है इस साल जो है वो नासिक महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट वीडियोस में मैंने जितनी भी समिट्स ऑन कॉन्फ्रेंसेस जनवरी से अगस्त के मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी की सारी यहाँ पे एड ऑन कर दी है। काइंडली आप एग्जाम देने से जाने से पहले इसको रिवाइज करके जाए। थोड़ा सा यहाँ पे अगेन मैं बोल रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये थोड़ा सा प्रिंट मतलब जो पीडीएफ कन्वर्जन हुई है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई है, थोड़ा क्लियर नहीं है, बट क्योंकि मैं बोल बोल के करा रही हूँ तो उससे प्लीज आप नोट कर लीजिए और आराम से इसको रिवाइज करके एग्जाम्स में जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे रिवाइज कर सके। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेली फैक्ट्स। थैंक यू।